आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए न हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज नवा दिन है, डे 9। आज का टॉपिक है नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता। सहिष्णुता का अभ्यास करो, अपने उत्तरदायित्वों को समझो, किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ, क्योंकि बिना आचरण के आत्मानुभव नहीं हो सकता। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, यह सब आत्मानुभव के प्रथम अंग है। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता ना करो, आत्मोन्नति में तत्पर रहो। यदि यह तथ्य समझ लिया तो एक बड़े रहस्य को पा लिया। ठीक है। सहिष्णुता का अभ्यास करो, मतलब सहन शक्ति को जागृत करो अपनी, है ना। आप कितना सहन कर सकते हो उसे बढ़ाओ। ठीक है। अपने उत्तरदायित्व, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। दूसरों के दोष निकालने में कि दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है, वो चीज़ ना करो। ठीक है। आप क्या करते हो, उसमें टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। ऐसे बहुत लोग आपको दिखेंगे जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वो उनके पास यही टॉपिक है बात करने का, है ना। लेकिन क्या होता है ना, जब आप दूसरों की बुराई करते हो वो चीज़ें अपने आचरण में भी नहीं आप लाने लग जाते हो। दूसरों की बुराई करके अपना समय व्यर्थ करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। हमारी क्या बुराइयां हैं उन्हें देखना चाहिए, और हमें कोशिश कर क्या करना है, अपनी उन बुराइयों को हम दूर करें, है ना। और हमें क्या है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। जो काम की बातें हैं हमें सिर्फ अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन काम की बातों में ही खर्च करनी चाहिए। अपनी वाणी पर पूर्ण कंट्रोल होना, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। आवश्यकता अनुरूप ही हमें बोलना चाहिए, जब आवश्यकता हो तभी हमें बोलना चाहिए, है ना। और हमें ना दूसरों को, मतलब कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को खराब लगे। हमें दूसरों को वैसी ही बातें बोलनी चाहिए जो किसी को खराब ना लगे, है ना। और बल्कि जो दूसरों का अगर हित ना कर सके तो अहित भी ना करे। कुछ ऐसा नहीं बोलना कि दूसरों को उसके चक्कर में दूसरों का मन दुखी हो, है ना। और सबसे पहले क्या है, हमें खुद को नियमित बनाना है। हम दूसरों के दोस्त तो देख लेते हैं लेकिन खुद को ठीक नहीं करते। हमें क्या करना है, पहले अपने अंदर झांकना है, अपने को ठीक करना है। और हम दूसरों की बुराइयां निकालते हैं। हमें क्या करना है, हमें खुद को बदलना है। आज एक छोटा सा मंत्र जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमें क्या करना है, खुद को बदलने पे प्रयत्न करना है। हमें बस खुद को बदलना है ना। हम बदलेंगे, हमारा क्या अंदर से होना चाहिए, हम बदलेंगे कि वी चेंज, देन व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, है ना। हम बदलेंगे तभी तो युग बदलेगा। हम सिर्फ सोचे सामने वाला बदल जाए, सामने ये वाली हैबिट कर रहा है, सामने वाले की ये आदतें हैं, सामने वाला ऐसे गुस्सा करता है, सामने वाला इस तरह से बोलता है, सामने वाला दूसरे की बुराइयां करता है, सामने वाला किसी के लिए अच्छा नहीं बोलता, सामने वाला समाज के लिए कुछ नहीं करता, हम ये बुराइयां करने लग जाते हैं। लेकिन क्या हमने ऐसा कुछ किया, हम क्या वैसे बने कि हम दूसरों की बुराइयां हमने करनी बंद कर दी, या हमने क्या समाज के लिए कुछ किया। काफ़ी बार ऐसा होगा, आप कुछ करने जाओगे उससे पहले 10 लोग बोलेंगे आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं ये तो करो तो ठीक है लेकिन इसको ऐसे करो नहीं, आगे भाई उन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। कम से कम हमें आगे तो बढ़ना है ना। हमें दूसरों की बुराइयां नहीं देखकर हमें आगे बढ़ना है। दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पर तो हमें ध्यान देना ही नहीं, है ना। हमें क्या करना है, खुद को बदलना है। हम बदलेंगे युग बदलेगा। आज अगर वृक्षारोपण की बात करें, है ना, काफ़ी लोग बोलेंगे कि हाँ अब मैसेजेस चलेंगे, मैसेजेस चलते हैं कि भाई वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, लोग उसे अपने स्टेटस में लगाते हैं, लोग फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं कि एक्चुअल में वृक्ष लगाने। ये लिखते हैं कि हाँ वृक्ष लगाना चाहिए, 5-7 साल लगेगा उस वृक्ष को उतना अच्छा होने के लिए, ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन दे सके, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट रहित करने में हेल्प कर सके। लेकिन क्या कितने लोग करते हैं, नहीं ना। लेकिन हम भी तो उन्हीं लोगों में हैं जो बोलते हैं कि भाई कोई वृक्ष नहीं लगा रहा, चाहे सरकारें नहीं लगा रही। हाँ, हम भी तो वही चीज़ें कर रहे हैं ना, कर ही रहे हैं आज कहीं ना कहीं।
हम मैसेज लगा दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे दूसरा करे। दूसरा क्यों करे? आज हमें छाव मिली है तो कि किसी न किसी ने वो चीज़ किया था। क्या आज हम एग्जाम्पल नहीं बन सकते हम आगे उठकर? क्या हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हम कम से कम एक वृक्ष लगा सकते हैं। अगर हम वो चीज़ करने लगते हैं ना, आप देखिएगा सब सोचते हैं हमारे पास समय नहीं और नहीं, समय निकालना पड़ता है। अगर हम आगे बढ़ के वो चीज़ करें तो देखिएगा दूसरे भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम बदलते हैं ना दूसरे भी बदलने लगते हैं। दूसरे वही करते हैं जो लोग उनको वो करते हुए देख रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल बनो, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जब सब लोगों के मन में विचार आ जाएगा ना कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, कि तो ये दुनिया एक्चुअल में बदल जाएगी। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हो। तो हमें क्या करना है? खुद को बदलना है, अपने दोस्तों को खोजना है ना, उन्हें ठीक करना है। ठीक है। फिर नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, ये सब आत्मानुभव के प्रधान प्रधान अंग है। मतलब हमें इन पे काम करना है। हमें अपने व्यवहार में नम्रता लानी है, हमें नम्रता रखनी है ना। सबसे नम्र और विनम्र भाव से हमें बातें करनी, किसी के साथ ऐसी बातें नहीं करनी जो किसी को खराब लग जाए। सरलता के साथ बात करें, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनना है ना। सरलता, सरल भाव हमें अपने अंदर रखना है। ठीक है। साधुता, अपना जीवन अच्छे से जिए, है ना। सही सुनता, हमें मतलब दूसरों की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें बस अपने आप को बदलने में लगे रहना है। दूसरा कोई हमारी बुराई कर रहा है और कर रहा है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं उसकी चिंता ना करो। दूसरे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, उससे हम अपने आप को छोटा नहीं समझ सकते। हम अपनी जो प्रगति है हम उसे नहीं रोक सकते ये सोच के कि दूसरा हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है वैसे। हमें तो अपने पथ पर आगे बढ़ना है, तो हमें उस चीज़ के लिए अग्रसर रहना है और आगे बढ़ते ही जाना है। अपनी आत्मोन्नति, अपने आप को ऊंचा उठाने में हमें लगे रहना है। ये जीवन हमें मिला है अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, खुद के लिए करने के लिए, समाज के लिए भी करने के लिए। अगर आपके मन में इच्छा हो समाज के लिए भी करें, खुद को तो ऊपर उठाए, समाज को भी ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। अगर आपने ये तथ्य समझ लिया ना, तो आपने एक बहुत बड़ा रहस्य पा लिया। रहस्य इस जीवन को जीने का, इस जीवन को पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जीने का और ऊंचा उठने का। हमारा मेन गोल तो ऊंचा उठना है ना। हमारा सबका एक ना एक गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है। अगर हमने ये पा लिया कि हमें खुद को बदलना है, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी, हमें दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना, हमें बस अपने मार्ग पर आगे चलते जाना है, अपने विनम्र भाव रख के, सरलता के साथ, साधुता के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, तो हम हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। आज की बात समाप्त। ओम शांति, नमस्कार।